हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। जी हाँ, आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अनुपमा अमेरिका आ चुकी है, क्या है पूरी कहानी और क्या क्या होता है उसके साथ, जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो शुरुआत करते हैं हम अपने एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि फाइनली इतने टाइम के बाद अनुपमा का और आप सभी अनुपमा के दर्शकों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। फाइनली प्रोमो के रिलीज़ होने के इतने दिनों बाद अनुपमा अमेरिका पहुंच ही गई, और जैसे ही वो अमेरिका की धरती पर पैर रखती है उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। वो कहती है नमस्ते अमेरिका। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो एयरपोर्ट पे सबको देख रही है, कंफ्यूज है क्या करूँ कहाँ जाऊँ। और फिर वो वहाँ पे कुछ लोगों को देखती है, कुछ बच्चों को देखती है, फैमिली को देखती है, तो उससे अपनी फैमिली की थोड़ी सी याद आने लगती है। फिर वो वहाँ से जैसे तैसे करके निकल जाती है और वो जहाँ उसे जाना था, जो रेस्टोरेंट था द गुजरात ऑन प्लेट, ठीक है, वहाँ पे जाने के लिए वो एक टैक्सी हायर करती है। अब टैक्सी वाला इंग्लिश में बात कर रहा है, अनुपमा गुजराती में बात करी, दोनों ही एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। वो बात करने की कोशिश करी, टूटी फूटी इंग्लिश बोलती है, जैसे तैसे उसे एड्रेस बताती है और वो उसे उसकी लोकेशन पे लेके चला जाता है। वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद वो बोलता है $35। $35 का मतलब है 3000 इंडियन रुपीज़। वो कहती अरे बाप रे, इतना ज़्यादा पैसा इतनी देर के, इतने पैसों में तो मैं सूरत से अहमदाबाद पता नहीं कितनी बार आके चली जाऊँ। इतने से रास्ते के 3000 रुपये, लेकिन वो इंडियन रुपीज़ काउंट कर रही है ना, वो डॉलर के हिसाब से पैसा मांग रहा है। खैर वहाँ पे अनुपमा उससे थोड़ी सी बहस करती है, जैसा कि बेसिकली इंडियन वुमेन्स करती है कि हाँ इतना महंगा, इतना तो मैं चल लेती। और जैसे सब्जियां महंगी होती है तो उसमें बोलने लगते हैं कि अरे भाई साहब कुछ तो कम लगाओ, अभी कल ही तो आपके यहाँ से लिया था, रोज़ आपके यहाँ से ले, तो इस टाइप के वो बातें करती है उसके साथ। तो फिर भी लेकिन वो कॉप को बुलाने की धमकी देने लगता है, कहता है पैसा दो नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो अनुपमा मजबूरन होके $35 उसको पे कर देती है, जिसका उसको बहुत गिल्ट होता है, और अपने आप से प्रॉमिस करती है कि मैं कभी भी ज़िंदगी में टैक्सी नहीं करूँगी, यहाँ से जहाँ जाना होगा पैदल घूमूंगी। फिर वो उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहाँ पे उसको बुलाया जाता है एक शेफ़ की नौकरी के लिए, बट वो देखती है कि उसका गेट तो बंद है और उसके गेट पे एक लीगल नोटिस लगा हुआ है, और वहाँ पे एक कर्मचारी होती है जो सफाई कर रही होती है, वो बताती है कि ये क्लोज़ है। अब अनुपमा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उसे कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ, क्योंकि एक अनजान देश में पहली बार वो आई है और उसका कुछ अता पता नहीं है, उसके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो अब अनुपमा थक हार के परेशान हो गई है, वो बहुत लोगों से वहाँ पे मदद मांगती है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। लेकिन अगर आप लोग अगर ये एपिसोड देखोगे रात को 10 बजे स्टार प्लस पे, तो आप लोग मेरे कहने पे एक चीज़ का फोकस ज़रूर करिएगा कि अनुपमा जब सबसे हेल्प के लिए मांग रही थी, वहाँ पे 5 मतलब जितने लोग होते हैं ना वहाँ पे फॉरेनर दिखाए गए होते हैं शो में, वो सारे के सारे बार बार कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, मतलब आपस में इधर उधर ही डोल रहे हैं, ऐसा शो में दिखाने की कोशिश करी गई है। सबको लग रहा है कि सब उस कैमरे का फोकस अनुपमा पे है तो किसी को ध्यान नहीं लगेगा, मतलब कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन सेम पर्सन बार बार कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर ऐसा उसमें चल रहा है। अब अनुपमा थक हार के बेचारी परेशान होकर बैठ गई है, सुबह से रात हो जाती है, लेकिन एक सस्पेक्टेड आदमी, एक कोई ब्लैक कलर का आदमी है जैसे साउथ अफ्रीका के होते हैं, वो उसके पीछे लगा हुआ है। वो सुबह से लेकर जब से वो सबसे मदद मांग रही थी और तब से वो कंफ्यूज थी कि कहाँ जाना है और परेशान हो रही थी, उसने अपनी फ्रेंड देविका को भी कॉल करा जिसने उसे अमेरिका जाने के लिए कहा था, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा होता है। अब वो आदमी उसके पीछे लगा हुआ है, अब क्या वो उसके साथ कुछ गलत करेगा या उसका सामान पर्स छीनने की कोशिश करेगा, ऑलरेडी उसके पास पैसे कम है, वो भी छीन के ले जाएगा तो बेचारी क्या करेगी। और एक फ़ोन का ही सहारा होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे इंसान से जो कि हमसे दूर है हम उससे बात कर सकते हैं। अगर फ़ोन छून गया तो वो बेचारी क्या करेगी, और उसको इंग्लिश भी नहीं आती है, वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। ऐसे ही कुछ हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलता है कि अनुपमा बेचारी एक टनल में होती है, शायद इधर उधर भटकते भटकते पहुंच जाती है, और कुछ गुंडे जैसा कि हमारे इंडिया में भी होते हैं और विदेशों में भी होते हैं, ये कहीं नहीं सुधरे थे, कुछ लड़के बदमाश होते हैं, वो हर जगह होते हैं, वो बेचारे उसका पर्स छीनने लगते हैं, उसका सामान छीनते हैं, उसको धमकी देते हैं पैसा दो पैसा दो, वो कहती नहीं, बेचारी बहुत जूझती है उनसे, लेकिन फिर भी वो उनका पैसा लेके भाग जाते हैं। अनुपमा बेचारी रोती रह जाती है और उसको सब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, बुरी तरीके से चीख रही है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि क्या ऐसे मुसीबत की घड़ी में कोई अमेरिका में ऐसा कोई फरिश्ता आएगा जो उसकी मदद करेगा, या बेचारी अनुपमा अकेली रह जाएगी और पहले दिन ही उसकी हिम्मत टूट जाएगी।
मुझे तो लगता है ज़रूर आएगा। अगर आप लोगों ने शो देखा हो तो आपको गोयनका जी याद होंगे, जिन्होंने अनुपमा को पहचान लिया कि अनुपमा ही जोशी बहन है, क्योंकि उनके हाथ में एक लॉकेट था जो कि अनुपमा की वीडियोस में हाथ दिखता है उसका, तो वो लॉकेट को पहचान लेता है, लेकिन उसको ये चीज़ बताता नहीं है। तो एयरपोर्ट पे वो कन्फ्रंट करता है कि बाय बाय जोशी बहन, जहाँ भी आप जा रहे हो आपका काम सफल हो जाए। इस पराये देश में क्या वो उनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, और पता नहीं वो अनजान थे, कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, कोई आइडिया नहीं है। खैर जो भी होगा कहानी में आपको हमारी वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। और वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।